Hello everyone, good morning. Today we'll discuss about in this video of nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, ये सभी को समझेंगे। ये हमारे बीएससी बीएड सेकेंड सेमेस्टर एंड एमएससी के सिलेबस में इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ी डिस्कस करेंगे एक्चुअली में होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड ये नाम जो है अल्टमैन ने दिया था। किसने दिया था? अल्टमैन ने दिया था। और न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस होता है और एसिड मतलब क्या होता है? अम्ल होता है। तो इसका जो प्रेजेंस है ये कहाँ पे होता है? केंद्रक में होता है। और ये जब आपसे कोई पूछेगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी को कॉमन पता होगा कि डीएनए और आरएनए का नाम आपने सुना होगा कि डीएनए आरएनए किसे कहते हैं। तो डीएनए आरएनए को ही हम एक नाम दिए हैं जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये नाम दिया था किसने? अल्टमैन ने। अब एक्चुअली में इनका फंक्शन क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड इज एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड इन ऑल सेल्स एंड वायरसेस। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे शरीर में, हमारे लिविंग वर्ल्ड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बॉडी है, सभी में, सभी की बॉडी में डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। सर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो बॉडी की हर एक न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, हर एक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अदर में ट्रांसफ़र करना, बताना। आनुवंशिक पीढ़ी जिसे आप कहते हैं ना, कि ये तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है, तो ये सूचनाओं को ट्रांसफ़र कौन करता है? तो ये डीएनए करता है। डीएनए तो सर आरएनए करता क्या है? तो जब डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होगा तो आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये दोनों फैक्टर इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। तो डीएनए ऑलवेज जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए ओनली प्लांट वायरसेस में होता है। बाकी इसका काम क्या है? ये जेनेटिक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब ये कहाँ पे किसके माध्यम से पाए जाते हैं? तो ये पॉलीमर्स हैं, बहुलक हैं। ये बहुलकों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनता है और ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर इनका निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए हमारी बॉडी में न्यूक्लियस में पाया जाता है। और ये हमारे क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन आप मोस्टली क्या बताएंगे? न्यूक्लियस या केंद्रक में प्रेजेंट होता है। दूसरा जो हमारा आरएनए है, ये कहाँ पाया जाता है? ये कोशिका द्रव जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है। अब इनकी यदि क्लासिफिकेशंस की बात में करें कि आगे इनका आइसोलेशन कैसे हुआ, तो ध्यान रखिएगा, इनका आइसोलेशन आंशिक अपघटन हुआ। और जब आंशिक अपघटन हुआ, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स बने। क्या बने? न्यूक्लियोटाइड्स। ये बहुत सारे पॉलीमर्स का एक ग्रुप है जिससे जिससे मिलकर डीएनए का निर्माण हुआ है। न्यूक्लियोटाइड्स का जब अपघटन हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुआ, तो ये 2 फेजेस में डिवाइड हुए, न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरिक एसिड H3PO4। अब यहाँ पे देखिएगा, डीएनए जब पूछेगा कि न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार से मिलकर बना है, तो आप आगे बताना। न्यूक्लियोसाइड में डिवाइड हुआ और फास्फोरिक एसिड में। न्यूक्लियोसाइड का जब हाइड्रोलिसिस अपघटन हुआ, तो ये 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ, नाइट्रोजनस बेसिस एंड शुगर। तो नाइट्रोजन बेसिस आर 2 टाइप्स, पिरिमिडिन और प्यूरिन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डीएनए में भी नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं और आरएनए में भी। तो यहाँ पे देखिएगा, पिरिमिडिन साइटोसिन और थाइमिन में डिवाइड है, और प्यूरिन एडेनिन और ग्वानिन। तो सर फिर आरएनए में क्या अंतर रहेगा? ध्यान रखिएगा, ये सब तो सेम रहेगा, आरएनए में केवल थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल हो जाएगा। और डीएनए ये पूरा जो पॉलीमर्स हैं इनसे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड। सर ये न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है? तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना है। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, किससे मिलकर बना है? तो ये हो जाएगा फास्फोरिक एसिड, फिर हो जाएगा शुगर, और ये हो जाएगा नाइट्रोजनस बेसिस। ये तीनों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण हुआ है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डीएनए सिंगल नहीं होता।
आप यहाँ पे देखते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ये हमारे शरीर में, बाल में, नाखून में, पसीने में और यहाँ तक ब्लड में, ऑल ओवर बॉडी में हमारे प्रेजेंट होता है। और ये क्रोमोसोम में पाया जाता है। जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इनके घटने या बढ़ने से अनेक प्रकार की विकृति पैदा होती है और बच्चे में आनुवंशिक विकार होने से उसमें कई लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये वेरिएशन भी आती हैं प्रक्रिया, जब आप आगे बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे तो इनमें वेरिएशन के माध्यम से बताया जाएगा। अब यहाँ पे अभी हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। आरएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। इनका काम क्या है? तो इनका काम है, इनका फंक्शन है स्टोरेज फूड मटेरियल और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करना। डीएनए की स्ट्रक्चर होती है डबल हेलिक्स और आरएनए की कैसी होती है? सिंगल। ये होते हैं ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड और ये कैसे होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, ये दोनों का ये आनुवंशिक पदार्थ है और ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। डीएनए के बाद एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए के बाद प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका डबल स्टैंडर्ड मॉडल आप सभी ने पढ़ा होगा, वाटसन एंड क्रिक मॉडल कहते हैं। डबल हेलिक्स का मॉडल उन्होंने दिया था। डीएनए का नाम किसने दिया था? तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने डिफाइन किया था डीएनए की। अभी ये हम नॉर्मल इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड का। अभी ये जब डिस्क्राइब करेंगे पर्टिकुलर तब सारी चीज़ें बताएंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये हमारे बीएससी बीएड के सिलेबस में भी है, आरएनए स्ट्रक्चर एंड टाइप। तो हमने बताया भी कि आरएनए क्या होता है। तो आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी यूज़ होता है, लेकिन केवल ये प्लांट वायरसेस में प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। बाकी इसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो यहाँ पे देखो, राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो अभी हमने बताया इसका सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर ये बना होता है। लेकिन एक अपवाद भी है, हर एक किसी में अपवाद होता है, ऐसे ही आरएनए में भी है। तो आरएनए को आप सिंगल स्ट्रैंडेड के साथ, कुछ जो केसेस हैं उनमें ये डबल स्ट्रैंडेड भी पाया जाता है, जैसे रियो वायरस, बाउंड ट्यूमर वायरस, एनिमल प्लांट्स। तो ये हमारे लिए क्या है? ये एक्सेप्शन है, अपवाद है हमारे लिए। फिर ईच राइबोन्यूक्लियोटाइड्स डिवाइड इन 3 कंपोनेंट्स। देखिएगा, वहाँ भी डिवाइड था और यहाँ भी। राइबोसोम, नाइट्रोजनस बेसिस, फास्फोरिक एसिड, 3 प्रकार के घटकों में डिवाइड है। राइबोसोम, नाइट्रोजनस बेसिस और फास्फोरिक एसिड। तो वहाँ पे आपने नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ा था पिरिमिडिन, प्यूरिन। तो यहाँ पे क्या है? पिरिमिडिन, प्यूरिन में देखना एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो था, लेकिन वहाँ पे थायमिन था और यहाँ पे क्या है? यूरेसिल स्ट्रक्चर है। तो ये ध्यान रखिएगा, द बेसिक डिफरेंस ऑफ डीएनए आरएनए। तो इसमें क्या हो जाएगा? उसमें थायमिन होगा और इसमें यूरेसिल क्षारक होगा। फिर टाइप्स ऑफ आरएनए। सर आरएनए के प्रकार क्या हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्ट बता देते हैं एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। आप इनमें थोड़ी सा गौर करिएगा। एक को बोलते हैं जेनेटिक आनुवंशिक आरएनए और एक को बोलते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए बोलते हैं। तो ये जेनेटिक और नॉन जेनेटिक क्या होते हैं सर? तो यहाँ पे देखिएगा, जेनेटिक विच एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए मतलब ये आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक है, इसमें सूचना एकत्रित होती हैं, लेकिन नॉन जेनेटिक में ऐसा नहीं है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र नहीं करता। फिर जेनेटिक आरएनए प्रेजेंट इन राइबोवायरसेस एंड वेरियोइड। ये विरियोन संरचना होती है, यूनिट्स होती है वायरस की, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल में, एसोसिएटेड विथ
प्रोटीन सिंथेसिस। और ये क्या करते हैं? नॉन जेनेटिक वायरस, नॉन जेनेटिक आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। फिर यहाँ पे जेनेटिक आरएनए में देखिएगा, जेनेटिक आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, टीएमवी हो गया, टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। लेकिन हमने बताया था कुछ एक्सेप्शन भी है, इन सम टाइम्स डबल स्टैंडर्ड, रिनो वायरस और डॉफ राइस डॉफ वायरस, ये कुछ में क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता। और यही हमारा ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए नॉन जेनेटिक कैसा होता है? नॉन जेनेटिक आरएनए ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। और नॉन जेनेटिक आरएनए 3 टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और यही आपके सिलेबस में दिया है। mRNA, जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, दूसरा आरएनए, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, और तीसरा है tRNA, जिसे हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, mRNA, rRNA, tRNA। लेकिन जब भी आप टाइप्स बताएं तो जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए दोनों को एक्सप्लेन करते हुए इस पे आएंगे। तो ये आप अलग अलग ये टॉपिक हैं, थोड़ी लार्ज हैं, तो इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान रखिएगा, तीनों में जो सेल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो हैं rRNA, राइबोसोमल आरएनए होता है। दूसरे नंबर पे tRNA पाया जाता है, ट्रांसफ़र आरएनए। और तीसरे नंबर पे क्या पाया जाता है? मैसेंजर आरएनए, जो सूचनाओं का प्रदान करता है। तो मैसेंजर आरएनए में ये जो आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए में कोडित होती हैं वो mRNA में जाती हैं, और mRNA मैसेंजर से किस में जाती हैं? प्रोटीन में जाती हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल था न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, इनके कितने बेसिस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने जाना और इनको अच्छे से आप पढ़िएगा। इसके बाद फिर ये आपका टाइप्स जो दिया है इनको पढ़ना, ये सिलेबस में आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट।